नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को प्रयागराज में पहुंची और आज सोमवार को ये प्रतापगढ़ में है। लेकिन खबर ये आ रही है कि यहां पर पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इन्हें प्रयागराज में शामिल होना था न्याय यात्रा में। लेकिन ये दोनों ही नेता न्याय यात्रा से दूर रहे और इसे राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद राहुल गांधी का गृह जनपद है, गृह नगर है। क्योंकि यहीं पर जवाहरलाल नेहरू और उनके भी पिताजी मोतीलाल नेहरू का घर था, उन लोग यहीं पर रहते थे, यहीं जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। लेकिन ये दोनों ही नेता, जिन्हें कि इस यात्रा में शामिल होना था कार्यक्रम के अनुसार, ये दोनों ही लोग इस यात्रा से दूर रहे। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों ही इस यात्रा में आने वाले थे, लेकिन अखिलेश यादव की नाराजगी की वजह से इन लोगों ने इस यात्रा से दूरी बनाकर रखी हुई है। पल्लवी पटेल तो एक दिन पहले शनिवार को वाराणसी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल भी हुई थीं और वहां पर राहुल गांधी ने बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया था। अपनी जो जीप थी उस पर उन्होंने अपनी बगल की सीट में इन्हें बैठाया था, पल्लवी पटेल को, और काफी देर तक दोनों बातें करते रहे थे, काफी दूर तक साथ गए थे, जिसके फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पल्लवी भी इतना महत्व मिलने से बहुत खुश नजर आ रही थीं। लेकिन आगे चलकर जब जहां पर जिस ढाबे पर राहुल गांधी को नाश्ता करना था, खाना खाना था, वहां पर पल्लवी पटेल जाकर गाड़ी से उतरी और जाकर वहां ढाबे पर बैठ गईं। राहुल भी अपनी वैनिटी वैन में गए कुछ देर आराम करने के लिए। पल्लवी 4 घंटे तक राहुल गांधी का इंतजार करती रहीं, मगर राहुल आए ही नहीं। इस वजह से पल्लवी पटेल बहुत ज्यादा नाराज बताई जा रही हैं। वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ इंतजार करती रहीं। राहुल की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, राहुल खुद नहीं आए, कोई खबर ही उनकी नहीं मिली। आखिरकार पल्लवी पटेल 4 घंटे बाद ढाबे से उठकर चली गईं, क्योंकि उन्हें आगे उनका कार्यक्रम यह था कि वो प्रयागराज में भी यात्रा में शामिल होंगी, लेकिन वो प्रयागराज में यात्रा में शामिल नहीं हुई। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। उचित सम्मान न मिलने की वजह से, हालांकि आप देख सकते हैं कि शुरुआत में तो राहुल गांधी ने उन्हें अपने बगल की सीट पर बैठाया, पर्याप्त सम्मान दिया, पल्लवी भी खुश थी। लेकिन हो सकता है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी रेस्ट करने के लिए वैनिटी वैन में गए होंगे तो जरूर ही उनका संपर्क सपा नेतृत्व से हुआ होगा, जहां पर उन्हें अखिलेश यादव की इस संदर्भ में नाराजगी के बारे में पता चला होगा। शायद यही वजह है कि वो दोबारा पल्लवी से मिलने नहीं गए, वो अपनी वैनिटी वैन में ही रहे और पल्लवी इस बात से खासी नाराज हैं। यही वजह है कि वो प्रयागराज में शामिल नहीं हुई इस यात्रा में। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल के जो पति हैं, अपना दल कमेरावादी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन, उन्होंने पल्लवी पटेल की और पार्टी की नाराजगी की पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से यहाँ पर जो है हम नहीं शामिल हुए हैं, हमारी नाराजगी की वजह भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही बताएंगे। यानी कि हम नहीं बता रहे हैं कि क्या वजह है, लेकिन हम ये इस बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों से या फिर राहुल गांधी से सवाल करें। वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, या उनके साथ के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि उन्हें यह खबर मिली कि कांग्रेस पार्टी की प्रयागराज में जो न्याय यात्रा थी वो रद्द हो गई है। इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य प्रयागराज नहीं गए, बल्कि उन्होंने फिर रायबरेली जाने का प्रोग्राम बना लिया। और अगर ये खबर मतलब जैसे भी हमें मिली है तो ये रायबरेली चले गए हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी आगे की न्याय यात्रा के कार्यक्रम के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य से संपर्क करती है, उन्हें बताती है, तब वो विचार करेंगे कि उन्हें पार्टी इस यात्रा में शामिल होना है या नहीं होना है। पल्लवी और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस यात्रा में शामिल ना होने की वजह से इनके समर्थकों ने भी इस यात्रा से दूरी बनाकर रखी हुई है अब, जिसका निश्चित रूप से न्याय यात्रा की सफलता पर असर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही बड़े जनाधार वाले नेता हैं, अपने साथ भारी भीड़ लेकर आने में सक्षम थे। लेकिन अब ये दूर हैं तो न्याय यात्रा उतनी सफल नहीं हो पाएगी जितनी कि ये हो सकती थी। अब अगर आप देखें
तो यहाँ कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट है। राहुल गांधी ने वाराणसी में जिस तरह से शुरुआत में पल्लवी पटेल को महत्व दिया, उनका स्वागत किया, उन्हें अपने साथ बैठाया, इसका मतलब है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि पल्लवी पटेल उनके साथ जुड़े, उनकी यात्रा में शामिल रहें। पल्लवी पटेल भी ऐसा चाहती हैं, तभी वो वाराणसी गई ही थी। वो बहुत खुश थी, उन्होंने 4 घंटे तक राहुल गांधी का इंतजार किया। इसका मतलब है कि कोई तो ऐसी वजह है। निश्चित रूप से अखिलेश यादव ही बीच में पड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। पल्लवी पटेल ने कुछ ही दिनों पहले अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि वो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का यानी कि पीडीए का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उनका वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। ये आरोप पल्लवी पटेल ने लगाया था और निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ न कुछ बात हुई है अखिलेश यादव और कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी के बीच में हुई है, जिस वजह से राहुल गांधी ने इन दोनों ही लोगों से दूरी बना ली है। ऐसे में पल्लवी पटेल के पास भी और कोई रास्ता नहीं था और अब वो यात्रा से दूर हैं। वो लखनऊ चली गई हैं। हो सकता है कि लखनऊ में अगर कुछ बात और आगे हो तो वो इस हिसाब से अपना कार्यक्रम बना सकती हैं। वहीं जो महासचिव रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने भी आरोप लगाया था। पहली बात तो अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया था कि जो है हमारा पद के अनुसार और हमारे बयानों को व्यक्तिगत बताया जा रहा है। इसके अलावा वो और भी बहुत कारणों से नाराज हैं। उनकी बेटी को टिकट नहीं मिल रहा है, जबकि उनके पूर्व दामाद जिनका उनकी बेटी से तलाक हो गया है, नवर किशोर साकेत, उन्हें टिकट दे दिया गया है। जया बच्चन की जो है राज्यसभा में उम्मीदवारी से भी वो नाराज बताए जा रहे हैं। ले देकर उनका मुख्य नाराजगी ये है कि उन्हें पार्टी में महत्व नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर जो है जो राज्यसभा उम्मीदवारों का चयन हुआ था उसमें उनसे सलाह लेना तो दूर की बात है, उनको जानकारी भी नहीं दी गई, कुछ इन्फॉर्म भी इससे नहीं किया गया। इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाराज हैं। अब ये दोनों ही नेता यहाँ पर दूर हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। राहुल गांधी के लिए भी ये नुकसानदायक है क्योंकि वो तो यात्रा कर ही इसीलिए रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग उसमें शामिल हों। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस में जा सकते हैं। अब वो तलाश रहे हैं अपना रास्ता सपा छोड़कर कांग्रेस में जाने का। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के नाराजगी के बाद इन दोनों ही नेताओं से दूरी बना दी है, इससे लगता नहीं है कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य निकट भविष्य में कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन राजनीति चीज़ ही ऐसी है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल आगे क्या करेंगे? अखिलेश यादव की इन दोनों ही नेताओं को लेकर क्या योजना है? क्योंकि अगर अखिलेश यादव इनकी बातों को मानते हैं, झुकते हैं, तो उनकी एक कमजोर नेता वाली छवि बन जाएगी और एक बार अगर कमजोर नेता की छवि बन गई तो ऐसे समय समय पर विद्रोह होते रहेंगे। लोग उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसी स्थितियों का सामना अखिलेश यादव को बार बार लगातार करना पड़ेगा। राजनीति की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए अखिलेश यादव चाहते हुए भी यहाँ पर झुक नहीं सकते हैं। अगर वो चाहें भी कि ये जो इन लोग मांग कर रहे हैं इसे वो मान लें, फिर भी उनके लिए संभव नहीं होगा इन चीज़ों को स्वीकार करना। तो अब देखिए आगे क्या होता है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं और ख़ास तौर से पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य अब क्या करेंगे, उनका क्या भविष्य है आगे समाजवादी पार्टी के साथ या समाजवादी पार्टी से अलग, ये आप हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।